सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास अगला सवाल आया है, हमारे कैथोलिक कलीसिया में जो राइट्स है, विभाग है, उसके विषय में समझाने के लिए। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, उसके पेज नंबर 125 के अंदर मैंने उसको लिखा है। कैथोलिक कलीसिया का अलग अलग विभाग, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1200 से लेकर के 1206 तक, 1200 से लेकर के 1206 तक कलीसिया के इन अलग अलग विभाग कैसे हुए, इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। हमें मालूम है पेंतेकोस्त के बाद प्रेरित लोग और अन्य शिष्य लोगों के द्वारा सुसमाचार का घोषणा करना शुरू किया। इसके बाद क्रिस्तीय पीढ़ाएं शुरू हुआ। वो क्रिस्तीय लोगों को, इन प्रेरित लोगों को अलग अलग देश में दूर दूर भागने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार जहां कहीं भी वे गए, वहां पर प्रभु का संदेश सुनाना शुरू किया और सारे संसार में कलीसिया धीरे धीरे फैलने लगी। उसमें जगह जगहों पर अपने अपने भाषा, अपने संस्कृति, इसके अनुसार भी कलीसिया बढ़ने लगी। और कलीसिया में आए हुए कई फूट के विषय में मैंने 1-2 क्लास से पूर्व में भी ले चुका है। किस किस प्रकार का कलीसिया में विभाजन हुआ, कैसे कैसे। हमें मालूम है ईसा मसीह के समय में ही कई शिष्य ईसा मसीह को छोड़ करके गया, बाद में नहीं आया। एक ही कारण था, ईसा मसीह ने कहा मेरे शरीर को खाना, मेरे रक्त को पीना। पवित्र मिस्सा में विश्वास ना करते हुए कई पेंतेकोस्टल कलीसिया हम ईसा मसीह का शरीर रक्त नहीं खाएंगे, ये कह करके योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 666 और अन्य अनेकों कारण से भी समय समय पर लोग गलत शिक्षाएं देना शुरू किया। इसके विषय में भी मैंने बोला कई काउंसिलें इसलिए हुआ है, जो महासभाएं होने का पीछे का कारण ही इस प्रकार का गलत शिक्षाओं को रुकाना। तो उसी प्रकार एक ग्रेट सीस में एक बहुत बड़ा फूट जो हुआ है, वो 1054 में जो हुआ था, उसमें हम लोग ये बोल सकता है जो वेस्टर्न चर्च और ईस्टर्न चर्च कर कर 2 भागों में विभाजित हो। उससे पूर्व में जो आदिम कलीसिया जो बढ़ने लगे, मुख्यतः 5 सेंटर्स बन गया था। 5 सेंटर्स। सबसे पहले जो रोम मुख्य सेंटर के रूप में, और अन्य जगहों पर भी इस प्रकार का, जैसे अंत्योकिया, यरूशलेम, जो कॉन्स्टेंटिनोपल, अलेक्जेंड्रिया, ये 5 जगह मुख्य सेंटर बन गया था। और देखने के लिए मिला इन सेंटरों में एक एक पात्रियर्स को नियुक्त किया हेड के रूप में, और कुछ लोग रोम के साथ धीरे धीरे संबंध तोड़ना शुरू किया। तब फिर ये देखने में आया नहीं, रोम के अंडर ही रहना चाहिए,
तो सब लोग वापस रोम के साथ जुड़ने लगे। लेकिन द ग्रेट सीसम कॉन्स्टेंटिनोपल के जो पात्रिकेस है उसको मना करते हैं और वो अलग होते हैं। इसलिए ईस्टर्न चर्च, जिसको हम लोग द ग्रेट सीसम 1054 में जो हुआ था, वहां पर ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं का शुरुआत हुआ। इसके बाद उनमें भी कई फुट, मैंने एक क्लास लिया है, कितना कितना कैसे कैसे ये फुट हुआ, कैसे कैसे विभाजित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे पर जो कैथोलिक कलीसिया के साथ भी कई चर्चेस जुड़ने लगे और प्रारंभ से ही कैथोलिक विश्वास में रहने वाले ऐसे कर करके भी हैं। तो आज यदि हम लोग चर्च की स्थिति को देखेंगे, 24 राइट्स माने रीति या संस्कार या कल्चर हम बोल सकते हैं, उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक ईस्टर्न चर्च एंड एक वेस्टर्न चर्च। वेस्टर्न चर्च का मतलब पश्चिमी कलीसिया, लातीनी कलीसिया जो सीधा संत पापा के अधीन, जो रोम के अधीन जो रहता है, जो लातीनी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार, जो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर के अनुसार जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा एक ग्रुप है ये लैटिन चर्च। आज करीब 130 करोड़ विश्वासियों का एक समुदाय है ये। इसके बाद 5 और अन्य घरानाओं में 23 चर्च और है, 23 सभा समूह भी हम लोग बोल सकते हैं। 5 ऐसे संस्कृति में 23 और उसको हम लोग पूर्वी कलीसिया कहते हैं। पूर्वी संस्कृति के अनुसार वो कौन सा है? सबसे पहले बाइजेंटाइन यानी कि कॉन्स्टेंटाइन, जो कॉन्स्टेंटिनोपल में जो चर्च हमने 1054 में जो फूट, उनमें से अनेकों चर्चेस लोग वापस कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने लगे। उन समुदाय है 14 समुदाय है इस प्रकार का, 14 चर्चेस, वो बाइजेंटाइन समुदाय कहते हैं या कॉन्स्टेंटिनोपल पोलिटन राइट, कॉन्स्टेंटिनोपोलिटन राइट या कुस्तांतिनोपल हिंदी में कहते हैं, उसको बाइजेंटाइन समुदाय भी कहते हैं। उनमें 14 राइट्स हुई है, 14 चर्चेस ग्रुप्स उसमें है बाइजेंटाइन में ही। दूसरा है 3 समुदाय है अलेक्जेंड्रियन चर्च में। कॉप्टिक चर्च हो गया, 1741 में शुरू हुआ था। एरिट्रियन जो चर्च है, ये एरिट्रियन जो चर्च है 2015 में अभी हाल ही में हुआ। इसके बाद इथियोपियन चर्च है 1846 में। तो इस प्रकार का अलेक्जेंड्रियन समुदाय के अंदर, उस संस्कार के अंदर 3 चर्चेस है। तो 14 और 3 17 हो गया। इसके बाद तीसरे समुदाय का नाम है अंताकियन समुदाय, उसके अंदर भी 3 है, तो 20 हो गया। अंताकियन समुदाय, ये इसे वेस्ट सीरियन चर्च भी कहते हैं, पश्चिम अरामाय चर्च। इन अंताकियन चर्च में हमारे जो भारत देश में जो मलंगरा चर्च है, मलंगरा कैथोलिक, ये अंत्योकियन कल्चर के अंदर या संस्कृति के परंपरा के अनुसार है। मलंगरा चर्च 1930 में मार इवानियोस जो बिशप है, वो ऑर्थोडॉक्स बिशप था, वहाँ से कैथोलिक चर्च में ज्वाइन कर करके आज अनेकों डायसिस है, आर्च डायसिस है, कार्डिनल जो क्लीमीस जो वो भी इस अंताकियन समुदाय का
मलंगरा चर्च का है, मलंगरा कैथोलिक। इसके बाद अगला है कैल्सीडियन समुदाय। इसको ईस्ट सीरियन चर्च भी कहते हैं। अंत्योकियन चर्च को वेस्ट सीरियन कहते हैं, पश्चिमी सीरिया, और कैल्सीडियन को पूर्वी सीरिया चर्च कहते हैं, ईस्ट सीरियन। इसमें दो विभाग हैं। एक हमें मालूम है हमारे भारत देश में सीरो मलबार चर्च जिसे कहते हैं, ये कैल्सीडियन कल्चर का चर्च है। संत थॉमस भारत देश में आकर के जो चर्च शुरू किया, तब से ये चर्च जो सीरो मलबार जो चर्च है तो ये कैल्सीडियन संस्कृति के अनुसार ये प्रार्थना ये सब करते हैं। इसके बाद आखिरी में एक आर्मेनियन चर्च है। 1745 में लेबनान में शुरू हुआ है आर्मेनियन चर्च। इस प्रकार कुल मिलाकर के 24 राइट मिला। सबसे पहला एक राइट कौन सा मिला? लैटिनी राइट्स। हमारा जो अधिकतर नॉर्थ इंडिया में जो है लैटिनी चर्च होता है, तो लैटिन भाषा में ही मिसा होता था। वो चल करके अभी 1965 के बाद हमारी भाषाओं में, लोकल भाषा में मिसा अर्पित करते हैं, वो लैटिनी जो चर्च। इसके बाद पूर्वी जो ईस्टर्न चर्च, उसके अंदर 23 है। बाइजेंटाइन में 14 है, अलेक्जेंड्रियन में 3 है, एंटाकियन में 3 है, कैल्सीडियन में 2 है और आर्मेनियन सभा में 1 है। इस प्रकार 24 ग्रुप है। इसका भी अगर आपको आगे थोड़ा सा समझना है तो मेरे पास काफ़ी डिटेल मैंने नोट कर रखा है। जैसे अलेक्जेंड्रियन राइट में जो 3 है, कहा जाता है संत मार्कुस इजिप्ट देश में गया था, वहां पर उन्होंने प्रचार कर करके वहां के संस्कृति के अनुसार जो कलीसिया शुरू हुआ, उसी को ही अलेक्जेंड्रियन राइट कहते हैं। उसी के अंदर जो 3 में है कोप्टिक जो राइट होता है, कैरो इजिप्ट में जो होता है, करीब 1,87,000 या 88,000 लोग उसके सदस्य हैं। इसके बाद 2015 में एरित्रिया में एरित्रीनियन जो चर्च शुरू हुआ, उसमें भी करीब 1,70,000 लोग हैं। उसके अगला है इथियोपियन चर्च। 1846 के अंदर इथियोपिया में ये शुरू हुआ। 70-72,000 लोग उसका भी सदस्य है। इन चर्चों का नाम है अलेक्जेंड्रियन राइट। इसके बाद आर्मेनियन राइट, वो लेबनान में शुरू हुआ 1740 में और करीब 7-8 लाख लोग हैं उसका सदस्य है। इसके बाद कैल्सीडियन राइट जो है, ईस्टर्न सीरियन जो चर्च, उसके अंदर 2 है। एक हमने मनन चिंतन किया जो 1st सेंचुरी से जो केरल में सीरो मलबार चर्च, उसके अंदर करीब 42-43 लाख लोग सदस्य हैं। और कैल्सीडियन जो कैथोलिक बोल करके इराक का 1552 में शुरू हुआ, जो कैल्सीडियन कैथोलिक चर्च इराक में, ये दोनों हैं ईस्ट सीरियन कल्चर में, अर्थात कैल्सीडियन कल्चर में चर्च है। इसके बाद वेस्ट सीरियन चर्च के अंदर एंटियोकियन राइट जिसे हम लोग कहते हैं, पश्चिमी सीरिया जो, उसके अंदर एक हम लोगों का केरल देश में जो शुरू हुआ सीरो मलंगरा
1930 में जो शुरू हुआ, भारत देश में है, करीब 5 लाख लोग उसका सदस्य हैं। और उसी प्रकार सीरियक कैथोलिक चर्च बोल करके दमास्कस, सीरिया का दमास्कस में 1781 में शुरू हुआ। उसके अंदर भी करीब 2 लाख लोग सदस्य हैं। एंटियोकियन चर्च का तीसरा चर्च है मरोनाइट चर्च, मरोनाइट कैथोलिक चर्च। वो 4th सेंचुरी में लेबनान में शुरू हुआ था। इसके अंदर भी करीब 35 लाख लोग सदस्य हैं। अगला हमें मालूम है बाइजेंटाइन चर्च, उसके अंदर जैसे मैंने बोला 14 ग्रुप है। कॉन्स्टेंटिनोपल में शुरू हुआ। संत जेम्स, अपोस्टल जेम्स इसको शुरू किया कहते हैं। और संत बसील हो गया, जॉन क्रिसोस्टम हो गया, ये सब इस कलीसियाओं का सदस्य था, इसका शुरुआत करने वाला। तो 14 ग्रुप है अभी कैथोलिक चर्च के अंदर। उसमें एक है अल्बेनियन ग्रीक कैथोलिक, 1628 में अल्बेनिया में शुरू हुआ, करीब 4000 लोग सदस्य हैं। इसके बाद बेलारूसियन चर्च है, 1596 में शुरू हुआ, करीब 10,000 लोग उसका सदस्य हैं। ग्रीक बल्गेरियन चर्च है, वो बल्गेरिया में शुरू हुआ 1861 में, करीब 10,000 लोग उसका सदस्य हैं। इसके बाद ग्रीक कैथोलिक चर्च ऑफ क्रोएशिया एंड सर्बिया, उसके अंदर भी करीब 42-43,000 लोग सदस्य हैं। इसके बाद ग्रीक बाइजेंटाइन चर्च 1911 में जो शुरू हुआ, करीब 6,000 लोग उसका सदस्य हैं। इसके बाद हंगेरियन ग्रीक बोल करके एक है, 1912 में शुरू हुआ, उसके अंदर 2,63,000 लोग करीब उसका सदस्य हैं। इटालो अल्बेनियन चर्च कैथोलिक चर्च है, 1784 में इसका शुरुआत हुआ, 55,000 से ज़्यादा लोग उसके सदस्य हैं। इसके बाद 8वां चर्च है मैकेडोनियन ग्रीक कैथोलिक चर्च, 2001 में मैकेडोनिया में शुरू हुआ, 11,000 से ज़्यादा लोग उसमें सदस्य हैं। इसके बाद है मेल्काइट ग्रीक कैथोलिक चर्च, दमास्कस सीरिया में शुरू हुआ 1726 में, करीब 15-16 लाख लोग इसका सदस्य हैं। इसके बाद रोमानियन ग्रीक कैथोलिक चर्च है, रोमानिया में जो शुरू हुआ 1697 में, 4-5 लाख लोग उसका सदस्य हैं। इसके बाद ग्रीक रशियन ग्रीक 1905 में शुरू हुआ, उसमें भी करीब 3-4 हजार लोग हैं। 12वां रुतेरियन ग्रीक यूएस में, अमेरिका में शुरू हुआ 1646 में, 4 लाख से ज़्यादा लोग उसमें हैं। इसके बाद सोल्वाक ग्रीक स्लोवाकिया में शुरू हुआ, 2-2.5 लाख लोग उसका सदस्य हैं। इसके बाद अभी जो लड़ाई चलने वाला हमें मालूम है यूक्रेनियन, वहाँ का यूक्रेनियन ग्रीक कैथोलिक चर्च है, 1595 में शुरू हुआ। यूक्रेन में हमें मालूम होना चाहिए करीब 45 लाख लोग उसका सदस्य हैं। इस प्रकार 14 चर्चेस हमें मिला है बाइजेंटाइन के अंदर, और कुल मिला करके 24 ग्रुप। मेरे विचार में इतना काफ़ी है। कैसे ये चर्चेस बना? सबसे पहले मैंने बोला रोम, एंटियोक सीरिया के एंटियोक और बाइजेंटाइन, और कॉन्स्टेंटिनोपल और अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट के जो अलेक्जेंड्रिया, यहाँ पर सेंडर्स था। उस सेंडर का और रोम के साथ में मुख्य सेंटर बनकर के रहने के लिए जो आग्रह करना और विभाजन धीरे धीरे होना और वापस जुड़ना, ये सब
इतिहास चर्च के इतिहास में है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे सभी कार्डिनल्स के लिए, बिशप्स के लिए, प्रीस्ट के लिए सबको धन्यवाद दें। हमें अपने विश्वास में मजबूत कर एक गडरिया, एक अगुवा के अधीन में रह करके प्रभु के राज्य प्राप्त करने के योग्य बनाया। हमारे कैथोलिक चर्च के लिए धन्यवाद दें। ऐसे 24 राइट्स के ग्रुप एक गडरिया के अधीन रहना, ये भी एक बड़ा चमत्कार। उनके अधीन रहकर स्वर्ग राज्य का कार्य करना। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को बनाया, उस कलीसिया का सदस्य बनकर रहने की कृपा देने के लिए धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।